नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफ़े में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भौतिक सत्यापन जो हो रहा है उद्यमी योजना को लेकर, वो कब तक होगा और भौतिक सत्यापन के बाद जो ट्रेड ट्रेनिंग आपका होने वाला है जिला में, वो कब से होगा और वो ट्रेनिंग आपका कहाँ होगा और जो पहला किस्त है आपका वो कहाँ से जारी किया जाएगा और DPR आपका कहाँ से बनेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि वेटिंग लिस्ट वालों के भी इसमें कैसे मौका मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपको सभी जानकारी इसमें स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक सत्यापन। तो बहुत सारे ज़िले हैं बिहार में, लगभग 38 ज़िले हैं, ठीक है। 38 ज़िले में सभी ज़िलों में लगभग शुरू हो गया है भौतिक सत्यापन, ठीक है। और बहुत कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जिनका भौतिक सत्यापन जो है अभी नहीं हुआ है, तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है। वो अपने ज़िले में जाकर वहाँ संपर्क कर सकते हैं कि उनका भौतिक सत्यापन कब से होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि भौतिक सत्यापन जब होगा तो इसमें भी सारे कैंडिडेट का कंफर्म नहीं होगा, ठीक है, कि जितने भी भौतिक सत्यापन होगा इसमें भी कुछ कैंडिडेट का जो है वो उनका फॉर्म यहाँ से छट जाएगा, ठीक है। क्योंकि साफ साफ लिखा गया, देखिए ये आज का पेपर है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि वेरिफिकेशन में सही, यहाँ देखिए वेरिफिकेशन में सही पाए गए के बाद चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन के ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो अभी पूरे 38 ज़िले में वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। अभी 38 ज़िले का जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे डाटा पटना भेजे जाएंगे, ठीक है। उनको सत्यापन मतलब वेरीफाई करके, ठीक है। वहाँ से उस टीम में अगर मान लेते हैं कि 16,000 कैंडिडेट हैं, 16,000 कैंडिडेट हैं और उनका भौतिक सत्यापन में अगर मान लेते हैं 2,000 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, ठीक है, 2,000 कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए, तो इनमें से 14,000 कैंडिडेट का जो होगा प्रशिक्षण किया जाएगा, ठीक है। तो 14,000 कैंडिडेट का इसमें प्रशिक्षण होगा और 2,000 जो कैंडिडेट बचेंगे, 2,000, तो मैंने बताया था कि उनको वेटिंग लिस्ट वालों को भी मौका मिलेगा। तो यही 2,000 जो कैंडिडेट होंगे, 2,000, तो ये 2,000 जो कैंडिडेट होंगे वही वेटिंग लिस्ट में से इनको उठाया जाएगा, ठीक है। अगर आपका 1 से 50 तक का वेटिंग लिस्ट है तो हो सकता है कि आपको मौका मिल सकता है, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का भौतिक सत्यापन में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो नियम है उनके अनुसार कुछ लोग फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं, उनका अकाउंट डेट जो है वो गड़बड़ है, बहुत सारी चीज़ गड़बड़ है। अब देखिए किन का फॉर्म रिजेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ जो वेटिंग लिस्ट है उनका डॉक्यूमेंट से उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। और प्रशिक्षण, देखिए प्रशिक्षण जो 14,000 कैंडिडेट या समथिंग जितना भी होंगे उनमें सभी का प्रशिक्षण एक बार नहीं होगा। प्रशिक्षण में 40 कैंडिडेट का प्रशिक्षण यहाँ कराना है, एक बैच चलेगा और 40 कैंडिडेट का एक जिला में, ठीक है, एक कैटेगरी से। तो 40 कैंडिडेट का जब प्रशिक्षण होगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रशिक्षण में कितने समय लगेगा। लगभग 4 टाइम आपको प्रशिक्षण कराना होगा, क्योंकि एक बैच में 150 से 250 350 ऐसे हैं कैंडिडेट एक ज़िला में, ठीक है। तो 40 का अगर बैच चलता है तो 3 या 4 बैच चलेगा, ठीक है। तो जब इनका प्रशिक्षण होगा, अगर मान लेते हैं प्रशिक्षण टाइम में ये अपना चाहते हैं कि ट्रेड चेंज करना, ये अपना ट्रेड जो है, जिस ट्रेड से अपना ये फॉर्म भरे हैं वो चाहते हैं कि हम अपना ट्रेड चेंज कर लें, तो आप अपना ट्रेड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना ट्रेड आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। आप अपने वहाँ से बात करके, ये बात हम इस तरह नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब काउंसलिंग हो रहा था, जिस दिन फाइनल लिस्ट जारी किया गया था, तो जो चयन समिति थी उसमें के जो अध्यक्ष थे वो इस बात को कह रहे थे कि प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण जो ले रहा है वो अपना ट्रेड चाहता है चेंज करने के तो वो कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और एक बात है इसमें कि प्रशिक्षण के बाद, ठीक है, आपका DPR बनेगा, ठीक है। तो DPR जो आपका बनेगा, ठीक है, प्रशिक्षण हो गया
अब DPR जो आपका यहाँ से बनेगा वो भेजा जाएगा आपका पटना, ठीक है। DPR प्रशिक्षण के बाद आपका जो भी ट्रेड से आप ने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेड से जो आप प्रशिक्षण लिए उसका DPR वही जो प्रशिक्षण केंद्र है, यानी ये जो संस्था आपका प्रशिक्षण कराई है वो केंद्र आपका DPR बनाएगी, ठीक है। और DPR बनाकर वो पटना भेजेगी चयन समिति आयोग के पास, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट डिटेल उसमें पूरा होगा कि हाँ ये कौन सा प्रोजेक्ट लगाएंगे, कितना इनका कॉस्ट आएगा, क्या ये सभी चीज़ आएगा, ठीक है। और ये जो DPR है ये पटना से अप्रूवल होगा आपका, ठीक है। ये आपके जिला से नहीं होगा, ये पटना से आपका अप्रूवल होकर आपका पहला किस्त जारी होगा, ठीक है। तो DPR आपका बन जाएगा, उसके बाद आपका वहाँ से अप्रूवल होगा। अगर अप्रूवल नहीं होता है, रिजेक्ट होता है, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो DPR आपका बनेगा और वहाँ से आपको पहला किस्त जारी किया जाएगा आपको उद्योग लगाने के लिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भौतिक सत्यापन जो 38 जिला का हो रहा है, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप अपने ज़िले में जाकर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और प्रशिक्षण जो आपका होगा वो आपके ज़िले में ही होगा, ठीक है। ये कन्फर्म है क्योंकि जो चयन समिति आयोग बैठी थी वो कन्फर्म बता दिए कि आपका ज़िला में ही होगा, ठीक है। ज़िला से बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। पहले ये पटना में ही होता था, लेकिन अभी सभी जितने भी ज़िला हैं उनमें सभी जगह प्रशिक्षण का जो केंद्र बनाया जा रहा है उसका काम चल रहा है, ठीक है। तो आपका प्रशिक्षण आपके ज़िले में ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और DPR आपका प्रशिक्षण केंद्र यानी प्रशिक्षण केंद्र ही बनाकर DPR आपका पटना भेजेगी, ठीक है। और पटना जो चयन समिति आयोग है वो वहाँ से अप्रूवल करेगी, उसके बाद आपका पहला किस्त जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे। और एक बात कहना था कि ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको 15 दिनों की दी जाएगी, ठीक है। आज के न्यूज़पेपर में दिया गया था लाभार्थियों को दी जाएगी 15 दिनों की ट्रेनिंग, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया था मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 16,000 अभ्यर्थियों के चयन के बाद उद्योग विभाग उनके वेरिफिकेशन के लिए जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधकों को निर्देश दे दिया है, ठीक है। वेरिफिकेशन में सही पाए गए के बाद चयनित उम्मीदवारों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद उनकी अपनी प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत रिपोर्ट विभाग को देना होगा। यानी जो हम बताएं वही बात है, DPR के आधार पर ही अभ्यर्थियों की योजना की राशि किस्तों में दी जाएगी, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के 16,000 अभ्यर्थियों के चयन के लिए जिले में प्राप्त कुल मतलब बिहार में कुल 62,324 आवेदन की 2 स्तरों पर स्क्रूटनी की गई, ठीक है। और इसमें लिखा गया है 5 लाख लोन, 5 लाख का अनुदान मिलेगा, यानी आपको 10 लाख जो रुपया मिलेगा उसमें आपको 5 लाख अनुदान राशि मिलेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार 10 लाख रुपया लोन देगी, जिसमें 5 लाख लोन और 5 लाख अनुदान की राशि होगी, ठीक है। सामान्य पिछड़ा महिला एवं युवा वर्ग के उम्मीदवारों को 1% की दर से ब्याज देना होगा, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति को कोई ब्याज नहीं देना होगा, ठीक है। तो इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें जो ब्याज देना है वो 1% का देना है, और जो SC/ST कैटेगरी हैं और उनको 1% भी नहीं देना है, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि वेटिंग लिस्ट जिनका भी है वो अगर उनका वेटिंग लिस्ट 1 से 50 तक है, 1 से 50 के बीच में है, तो हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। अगर उनके पास सभी डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो अगर डॉक्यूमेंट में फिर गड़बड़ी होगा तो उनके नीचे वाले को वो प्रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, हो सकता है कि आपकी हो जाए इसमें। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स बताइए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।